अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मज़े में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं काफ़ी सारा इस बार सामान खरीद के लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये एनर्जल है जो कि इंस्टेंट एनर्जी देता है। अक्सर हम लोग ला के और वो पीते हैं, उसको बना के जूस वगैरह, तो बहुत यम होता है। ऑरेंज और लेमन फ्लेवर में दो में आता है और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो उसको गर्मियों में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। ये रहा मेरा किराना जो मैं लेके आई हूँ, काफ़ी सारा इस बार मैं लेके आ गई हूँ और मैंने सोचा कि आप लोग से बताऊं कि क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ मैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताती हूँ। तो मैं ये लेके आई हूँ केचप, टोमेटो केचप जो आप देख रहे हैं। ये 2 पैकेट लेके आ गई थी मैं केचप के। ये देखिए, ये मैं एक पैकेट 1 kg का है ना, एक पैकेट 1 kg का है। ये देखिए, और इसमें ठीक से नहीं दिख पा रहा था कितने रुपीस का है। ये 2 पैकेट लेके आ गए हैं। ये मतलब इतने हज़ारों में पहुंच चुका था ये सामान। अक्सर मैं जाती हूँ और इसी तरीके से बस ये भी रख लो वो भी रख लो, और कुछ कुछ चीज़ें जब बनानी होती है ना तो ये सब चीज़ें लगती हैं। अगर अपन को बनाना नहीं है तो फिर मत लाइए, अगर बनाना है तो फिर ये सब चीज़ें लगेंगी। ये मैंने ले आई थी स्प्रिंग वाले पास्ता जो कि काफ़ी अच्छे बनते हैं। आजकल मैं चीज़ डाल के बनाती हूँ। ये 195 का है, 1 kg है, स्प्रिंग वाला है ये। और ये सबसे इम्पोर्टेंट किसका है, ये गेहूं से बना है, गेहूं के आटे से, मतलब मैदा वाला नहीं है, ये गेहूं वाला है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो ले आई थी। और ये जो सीप होते हैं ना, सीप संख टाइप से, उसकी डिज़ाइन में बना हुआ था। तो ये मैंने दूसरा पास्ता लेके आ गई हूँ। ये है 70 रुपीज़ का, 200 ग्राम है, 70 रुपीज़ का है। और ये दोनों ही थे तो मैंने 1 kg वो ले आई थी, तो फिर इसको लेके आ गई हूँ मैंने। क्योंकि आजकल मैं ना पास्ता थोड़ा सा चीज़ वगैरह डाल के, मेयोनीज डाल के बनाती हूँ तो इट्स यम बनता है। मैं आप लोग को किसी और दिन बताऊँगी, बहुत टेस्टी। कुछ बिस्किट्स ले आई थी मैंने और फिर कुछ मसाले। ये तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं सब टाइप के, लेकिन क्या है जब लगते हैं ना तो ख़त्म हो जाते तो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। और ये जो देख रहे हैं चिकन ग्रेवी वाला, ये इतना अच्छा होता है कि जब भी आप चिकन ग्रेवी बनाना होता है ना आपको, ये कितने का लिखा है, 50 रुपीज़ का है ये। अगर आपको चिकन ग्रेवी बनाना है तो अगर थोड़ा सा ये मिक्स कर दिया आपने ग्रेवी में, बहुत टेस्टी बनती। मैं पूरा नहीं बनाती इसका, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको डाल के, चिकन डाल के भी कर सकते हैं, या कुकर में जल्दी बना सकते हैं। वैसे ये वाला है, ये 45 का है। तो मैंने इस तरीके से मसाले जब भी जाती हूँ तो थोड़े थोड़े ले लेती हूँ। तो काफ़ी सारा मेरा पूरा एक रैक पैक हो गया इन्हीं मसालों से। सॉरी, ये 90 रुपीज़ का है। तो सारे मसालों से मेरा पैक हो चुका है। बहुत सारे वैरायटी के मसाले मिलेंगे आपको। ये इस टाइप की ग्रेवी जो इंस्टेंट बना सकते हैं ना, और ये पीछे पूरा दिया है इंस्ट्रक्शन कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है, बनाना है और क्या क्या चीज़ें या कितनी क्वांटिटी में लेना, सब कुछ। ये चिकन ग्रेवी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, अक्सर मुझे मतलब डालती हूँ, बहुत यम टेस्ट आता है। और ये बिरयानी वाला हो गया, ये भी बहुत अच्छा होता है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ मिलाना नहीं होता। उसके बाद ये मैं ले आई थी स्टार फूल, जो कि गरम मसाले में धीरे धीरे क्या करती हूँ, मतलब जब भी आती हूँ थोड़ा थोड़ा ऐसे ले आती हूँ, जिससे कि सारे धीरे धीरे से ज़्यादा उसमें हो जाते हैं, ख़त्म नहीं हो पाते, और मैं सब चीज़ें ला के रखते जाती हूँ। और ये भी कभी मुझे मना नहीं करते कोई भी चीज़ के लिए। जब भी जाती हूँ तो अक्सर मैं हर चीज़ें बस ये भी रख लेती हूँ, हाँ ठीक है बोल के, और सब ले आती हूँ। और फिर मैंने ये ले आई हूँ कश्मीरी, जो कि इसमें लिखा है ब्रिलियंट रेड चिली पाउडर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कश्मीरी ये वाली है ना, ये कलर ओनली कलर देने के लिए, लेकिन बट बहुत महंगा ये पैकेट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कम क्वांटिटी में इतना महंगा रहता है ना, ये तो मज़ा नहीं आता। और इस तरीके से ये मैं कश्मीरी ले आई थी। ये ना बड़े पैक में नहीं मिलती कलर वाली, ये छोटे में ही मिलेंगे आपको। और ये काफ़ी सारे क्लोजअप ले आए थे हम लोग, क्योंकि क्लोजअप ही यूज़ करते हैं हम लोग का शुरू से है। वैसे चेंज करना चाहिए, कभी होता है हम लोग ऐसा नहीं है चेंज भी करते हैं, बट ज़्यादातर क्लोजअप ही यूज़ करते हैं। काफ़ी सारा सामान हो गया, मैं आप लोग को सब बताती हूँ। तो ये लाए थे क्लोजअप 3 पैकेट, इसमें दो हैं अंदर, दो हैं, ये 1 नहीं है, इसके अंदर दो ऐसे 6 पीसेस में।
फिर ये ले आए थे टोस्ट, जो कि बच्चों को कभी कभी लगती है ऐसे नॉर्मली, या कोई आया तो, बाकी बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम लेके आ गए थे ये साबुन लेरिल वाली, जो मुझे बहुत पसंद है, लेमन में रहती है और गर्मियों के दिनों में तो इसमें नहाने में अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है। आप एक बार यूज़ करके देखना, बट ये बहुत महंगी होती हैं, मतलब साबुनों को भी इतना महंगा कर दिए हैं कि यकीन नहीं होता, बहुत महंगी रहती है साबुन। ये देखिए, ये डाला है 80 रुपीज़ की एक है, आप समझ रहे हैं। ये साबुन लेरिल जो साबुन है 80 रुपीज़ की एक साबुन है, बताइए कितनी महंगी पड़ती है ये साबुन। बट ऐसा है कि मुझे ये वाली बहुत पसंद है, तो अक्सर मैं लेके आ जाती थी, ऐसा है। तो इसकी जो फ्लेवर फ्रेग्रेंस खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो अक्सर गर्मियों में ना मैं मतलब गर्मियों के हिसाब से, ठंडी के हिसाब से साबुन लाती हूँ। और फिर ये मैं विम ले आई थी, जो कि अलग अलग लाती थी। इस बार ऐसा था कि 3 के पैक में, इसके अंदर 3 है, तो ये मैं लेके आ गई थी 3 के पैक में। न्यू पैक आया है, ऐसे नहीं तो अक्सर क्या 1 पीस में रहती थी, इस बार 3 उसमें दिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, लक्स लेके आई हूँ पिंक में है ये शेड में। सो रोज फ्लेवर में है ये। तो लक्स वाली मैं आपको इसका रेट दिखाती हूँ, रुकिए दिखता है क्या, नहीं, ये भी उसी के आसपास की होगी। ओ, ये 195 की 198 की कितनी है, 3 है ये, आप समझ रहे हैं। ये 3 जो लक्स है रोज फ्लेवर की 198 की 3 साबुन है ये भी कॉस्टली पड़ी है। मतलब ये सब साबुन ना महंगी होती है। आप अगर ये, हम लोग तो अक्सर क्या लक्स के सारे फ्लेवर यूज़ करते हैं, लेरिल हो गया और भी चीज़ें। और फिर ये मैंने चाय पत्ती लाई थी रेड लेबल की, जो कि मैंने इसको खोल ली क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो मेरे को यूज़ करना था, तो मैंने निकाल के इसका टेस्ट करना था कैसी है। तो ये हम लोग 1 पैकेट लेके आ गए थे और इसको अब हम लोग ने यूज़ कर लिया और मैंने देखिए उससे बंद कर दी हूँ। ये काफ़ी अच्छा होता है क्लिप, इस तरीके से ये वाली क्लिप में। और ये वाला कितने की है, 150 की है, 1 kg जो रेड लेबल 150 की है, अच्छी है। और ये देखिए, ये हम लोग रिन लेके आ गए 4 पैकेट, 1 2 3 4 4 पैकेट, क्योंकि लगते हैं और फिर बार बार नहीं जाना होता। और ये तो अक्सर क्या है इस्तेमाल ही होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि ये सब चीज़ें ला के रख लेती हूँ और मैं बताऊँगी कि इसमें क्या चीज़ मिला है। आगे मैं दिखाती हूँ। ये जो 4 इनके पैकेट है उसमें ये बकेट मिली हुई है। मुझे बकेट नहीं चाहिए थे, अक्सर ऑफर रहते मैं बकेट नहीं लेती क्योंकि बकेट का कुछ यूज़ नहीं होता है। बट इस बार सर्फ और थे ही नहीं, सिर्फ रिन ही था वहाँ, तो मैंने फिर ये बकेट ऑफर मिल रही थी और ये भी तो मैंने ले ली थी। और ये देखिए अच्छी है, क्यूट सी लग रही, छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये 4 उसमें रिन पैकेट आ गए थे। तो इतना सारा सामान अब मैं आपको दिखाती हूँ, शैम्पू वगैरह और दूसरी चीज़ें। ये है पपाया का फेस वॉश, जो कि काफ़ी अच्छा है और गर्मी में यूज़ करने में बड़ा मज़ा आएगा। मतलब स्किन के लिए बहुत फ़ायदा वाला होता है ये पपाया, गर्मियों में आप यूज़ करेंगे तो। ये देखिए, मैं भी पपाया का फेस वॉश 2 या तीसरी बार होगा यूज़ कर रही हूँ। और ये नीम फेस वॉश ले आई हूँ क्योंकि मैं नीम फेस वॉश अक्सर साइड में रखती हूँ मेरे पास, मतलब ये रहता ही रहता है, कोई भी फेस वॉश हो ये मैं रखती हूँ क्योंकि स्किन कभी कुछ पिंपल आए तो मैं इसी से वॉश करती हूँ, कोई सा भी यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास आपको हर टाइप के फेस वॉश मिलेंगे, बहुत सारे, और हर जगह हर वॉश वैसे में मिलेंगे कि जब जहाँ हूँ वहाँ से धो लूँ। और ये ट्रेस्मे का ये शैम्पू ले आए थे, जो कि रेड वाला, ब्लैक है और रेड 2 है, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये देखिए, ये कितने का है, 670, 670 का एक है, 670 का एक है। ऐसे दोनों के रेट सेम होंगे। ये ब्लैक ट्रेस में है और ये रेड ट्रेस में है। सो हम लोग को काफ़ी अच्छे लगते हैं ट्रेस में, जो बहुत टाइम से हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि ये भी 670 का है। तो लेकिन क्या हम लोग अक्सर शैम्पू चेंज करके करते हैं, बिल्कुल सेम नहीं लाते। जैसे अभी ये लाए तो फिर कुछ और लाएंगे, ब्लैक पैंटीन लेके आ जाएंगे, या फिर और भी है जो आप लोग अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ, डव वगैरह जो भी लगते हैं सब लेके। और ये मैंने लाई हूँ कंडीशनर,
ट्रेसमे का कंडीशनर, जो कि कंडीशनर बहुत ज़रूरी है। जो भी स्कैल्प प्रॉब्लम है वो इसी से जाती है। अगर डस्ट वगैरह बाहर जाते हैं, जैसे बच्चों को छोड़ने, स्कूल लाने ले जाने ये सब, तो बहुत ज़रूरी होता है कंडीशनर। और एकदम सिल्की मज़े के बाल हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इसको। और ये 230 का है। ये कितने का है? 230 का है ये कंडीशनर। तो हम लोग शैम्पू के बाद कंडीशनर तो मुझे चाहिए रहता है, तो अक्सर हम लोग मतलब कंडीशनर लाते ही लाते। तो ये मैं 2 ले आई थी ये बॉटलें कंडीशनर की। वैसे भी ऑलरेडी रखी हुई हैं, ब्लैक वाली रखी हैं, ब्लैक कलर में। जो इसमें वाइट में लाई हूँ मैं, ब्लैक कलर में भी ट्रेसमे का रखा हुआ कंडीशनर अभी मेरे पास। इससे पहले मैंने डव वाला भी यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा है वो भी। ये सब कंडीशनर यूज़ करने से क्या होता है, अपन कुछ ऐसा स्पा वगैरह नहीं करवा पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने हेयर के लिए से, जो कि सेफ रखे। और ये मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले आई हूँ हिमालय का, जो कि गर्मी है। और ये इसमें टी ट्री फ्लेवर था, तो मैंने कही सबसे पहले उठाओ, क्योंकि अगर ये फ्लेवर है मतलब मस्त होगा, तो मैंने सबसे पहले इसको उठाई, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है। टी ट्री के प्रोडक्ट अपने मतलब बॉडी में किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करते। 140 का था ये, तो डैमेज नहीं करता और स्किन में फ़ायदा करता है, इसलिए टी ट्री फ्लेवर मैंने देखी और मैंने ले आई थी। फिर उसके बाद मैं ये इमली का सॉस लेके आई हूँ, जो कि प्योर इमली से जैसे अपन खुद बनाते हैं ना, वो ओरिजिनल इसमें टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ले आई थी। ये इन्होंने एक्स का डिओ ले लिए थे, ये भी काफ़ी अच्छा फ्रिक्वेंस दे रहा था, इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। बाकी ये सब तो हम लोग नॉर्मली ऐसे यूज़ ही होता है हमारे, बहुत मतलब डिओ और परफ्यूम हमारे घर तो ढेर लगे वाली बात है, बहुत सारे हैं। 235 का है ये, और आपको हर फ्लेवर हमारे घर में मिलेंगे। और अक्सर हम लोग जाएंगे तो हर बार कुछ ना कुछ ये लेके आएंगे ऐसा। और ये मैंने ले आई थी डार्क सोया सॉस की बोतल, जो कि कांच की है, ख़त्म हो गया था। और ये बड़ा मैंने कस्टर्ड का ले आई हूँ डिब्बा, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाना होता है, बच्चे हैं लगता है, तो इसलिए मैंने बड़ा पैकेट ही बड़ा डब्बा ही ले आई थी, क्योंकि ये इसमें मिल रहा था डिब्बे में। तो मैंने कही कि चलो कस्टर्ड का रख लेते हैं। 500 ग्राम है, कितने का है? 185 का है। 500 ग्राम से 185 का। ओके, ये कस्टर्ड है, तो मैंने ये ले आई थी। बाकी आजकल सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेवर की आने लगी हैं, अलग अलग तरीके की। तो उसके बाद ये मैं बता रही पियर साबुन, ये भी बहुत अच्छी होती है। इसमें मैं अपने मतलब बच्चे लोग को यूज़ करने के लिए बोलती हूँ, यानी बच्चे लोगों को नहलाती हूँ मैं पियर से। और फेस भी सीरीन फेस वॉश से नहीं, पियर से ही धुलवाती हूँ, क्योंकि अभी छोटी उसकी स्किन नाजुक है। अगर जैसे मैं इतने फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो भी करने लगी तो उसको पिंपल वगैरह आ जाए। 252 के 252 के इसमें 3 पैकेट है ओनली। कितने? 252 के 3 पैकेट है। ये बहुत बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी थी हमको, यानी वो सारी साबुन से भी ज़्यादा। उसके बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ, कंफर्ट ग्रीन वाला लाई हूँ, और फिर मैंने सॉफ्टनर लाई हूँ ब्लू वाला। ये कंफर्ट इतना अच्छा है, इसमें ब्लू फ्लेवर आता है, पिंक फ्लेवर और ग्रीन वाला है, बहुत अच्छे हैं ये। तो ये देखिए, ये है 235 का है ये। तो इतना, जैसे अपन वॉशिंग मशीन में धो रहा, नॉर्मली कपड़े धो रहा, अगर ये थोड़ा सा डाल दिए 1 ढक्कन अपन ने, तो उससे उस कपड़ों में इतनी खुशबू आएगी और इतने मज़े के लगेंगे पहनने में। और इसको क्या है, वॉशिंग मशीन में तो टाइमिंग रहता है कि आपको किस समय डालना, लास्ट धुलते हैं तब, उसके हिसाब से। और ये मैंने सॉफ्ट टच भी ले आई थी ये वाला, तो ये भी वही काम करता है जिस खुशबू के हिसाब से। बट ये वाली खुशबू मुझे उतनी पसंद नहीं आई है, क्योंकि जो मैं जैसे कंफर्ट है ना, कंफर्ट से ये थोड़ा लो उसमें आता है। मैंने यूज़ करी ना तो मुझे पता चला कि कंफर्ट सबसे बेस्ट है, सॉफ्ट टच नहीं, उससे बेस्ट ये है। लेकिन मैं दोनों लेके आ गई थी, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बोले तो कंफर्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखिए हार्पिक भी लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने यार्डले के ये हैंड वॉश लेके आ गई थी। इसकी जो खुशबू है ना इतनी प्यारी, एक बार ज़रूर आप लोग ये लेके ट्राई करिएगा। ये यार्डले का है, इतना मतलब इतनी प्यारी खुशबू लगती है हैंड वॉश जब भी करें इससे, तो ऐसा लगता है एकदम फ्रेशनेस, और वाकई में हैंड वॉश की ऐसे लगता है, बहुत प्यारी खुशबू थी। तो हम लोग को बहुत पसंद आई ये वाली, तो हम लोग अक्सर और भी चेंज करते हैं, बट ये वाली ज़रूर लेके आते हैं। यार्डले लंदन की है। तो
तो इस तरीके से ये आप जो सामान देख रहे हैं इतना सारा, ये सारा सामान आ चुका है। सो मैंने आपको बता चुकी हूँ सारे सामानों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें लेके आई। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए और इसी तरीके से मैं आगे वीडियो आप लोग को दिखाती जाऊंगी। और मैं अक्सर जाती हूँ तो इसी तरीके से सारा। और ये देखिए ऊपर जो रखा है पूरे कॉफ़ी के इतनी सारी कॉफ़ी जो है पी चुके हैं और उनकी बॉटलें इस तरीके से मैंने सजा के रख दी हूँ, क्योंकि खाली हुई है ना तो मुझे कांच की बहुत मज़े की लगती हैं कोई भी चीज़ें ऐसे रखने के लिए। और अब इतना ऑलरेडी किराना भरा हुआ है घर में और इसको मुझे मैनेज करना सबसे मतलब मुझे बहुत वो होता है कि अब इनको मैं सेट कैसे करूँ, मैनेज कैसे करूँ, ये हो जाता है मैनेज में कि मैं अब इन सबको मैनेज कैसे करूँगी, कहाँ रखूँगी। तो बहुत सोच के समझ के, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में इतना सामान किराना रखा रहता है और फिर ये सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा आ जाती है। और ये क्या करते हैं, बोलते हैं यानी चीज़ों को एक्स्ट्रा रखो, मतलब तब क्या इनकी ड्यूटी ऐसी की ख़त्म हो गई और तुरंत नहीं जाना हो पाया तो कोई भी चीज़ों को एक्स्ट्रा रखवाते हैं। तो ये देखिए साबुन वगैरह भी कितनी सारी हो गई, फेस वॉश हो गए सब। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।